नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत। इसलिए जब सरकार अलैहिस्सलाम का ज़हरी वसाले मुबारक हो गया और जिन्होंने तन मन सब कुछ कुर्बान किया होता ना, वो ये नहीं देखते कि आप सलाह मशवरे करना शुरू कर दें। मशवरे भी मिलते हैं, लेकिन यारे गार एक जंग के लिए सरकार ने तमाम मामला तय पाए, सपा सलाह को भी चुना। तो फिर जब सरकार में इशातन बात इसलिए कर रहा हूं कि टाइम बहुत ही मुख्तसर है, लेकिन जब वो तैयारी हो गई तो सरकार अलैहिस्सलाम का ज़हरी वसाल मैं और आप जहां इधर से लेकर वो आखिर तक और ऊपर तक, आज हम क्या करते हैं? हम कुरान को भी पढ़ते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारा अमल देखें जरा उन सहाबा जैसा है? जरा गौर करें, क्या हमारा जिस तरह सहाबा ने अमल किया, जिस तरह सहाबा इकराम ने अमल किया, क्या हमारा उस तरीके के साथ कुरान पे अमल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे अमल है? तो फिर हमारी नाकामी नहीं होगी तो फिर और क्या होगा? आज बुनियादी वजह यही है कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में, मुसलमान होकर हम खार हुए हैं तारिके कुरान होकर। तो मैं बात कर रहा था कि इस्लाम की जितनी जंगें हुई हैं, जहाद के सब्जेक्ट को निकाल दिया गया। क्यों निकाला भाई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक क्या इरशाद फरमाते हैं? वो फरमाते हैं कि जिस कौम से जहाद को निकाल दिया जाए वो कौम जिल्लत और रसवाई में मुब्तला हो जाती है। किसमें फरमान किसका है? यारे गार का, जिनकी आज हम महफिल को सजाए बैठे हैं। उनका फरमान क्या है कि जो कौम जहाद को क्या करे? निकाल दे, तो फिर वो उसके लिए जिल्लत का सबब बनती है। तो फिर आए देखें सहाबा की जिंदगी में क्या जहाद को छोड़ा? आया इतनी हुक्मरानी दुनिया में हुई, इस्लाम गालिब हुआ, तो क्या हाथ से हुआ, जुबान से हुआ या तलवार से हुआ? जी कि जब सरकार की इज्जत की बात हो, हजूर की खत्म नबूवत की बात हो, तो इस्लाम की जितनी भी जंगें हुई हैं उनमें 245 से लेकर 250 के करीब जो है वो शहीद हुए हैं। जी कितने शहीद हुए हैं? 245 से लेकर 255 तक जो है वो इस्लाम की जितने जंगे उनमें इतने शहीद हुए हैं 245 से लेके 256-57 के दरमियान। ठीक है, लेकिन जब हजूर की खत्म नबूवत की बारी आई, जी हजूर की और झूठे नबी का दावा करने वाले की बारी आई, तो फिर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने क्या इरशाद फरमाया? इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने क्या हुक्म दिया? आज कोई ना बदरी साहबी रहे ना कोई बूढ़ा रहे। बात किसकी थी? ये बात किसकी थी? बात किसकी थी? और उस दौर में पूरी इस्लाम की जंगें हुई, 245 से 256-57 के दरमियान सहाबा इकराम शहीद हुए, लेकिन जब हजूर की खत्म नबूवत की बात हुई तो 1200 सहाबा शहीद हुए। कितने?
अच्छा आप मुझे ये बताएं कि वो तो सारे आला लोग थे, उनको खत्म नबूवत का मसला नहीं पता था कि ऐसे भी आला हो जाएगा? जी मौलाना क्या ख्याल है? वो तो बड़े हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने देखा हो, उनकी तो शान ही क्या है। आया उनको नहीं समझ थी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने एक ही बात की, ना ना जब हजूर की खत्म नबूवत की बात हो तो फिर इधर उधर की बात नहीं, बल्कि क्या करना है, उनके खिलाफ जहाद का ऐलान करना है। और फिर वो जहाद करके दिखाया या ना दिखाया? दिखाया ना। तो फिर 1200 सहाबा शहीद हुए। कितने कितने कितने? और फिर जो हजूर की शान में गुस्ताखी करे, सरकार ने खुद क्या इरशाद फरमाया, जो बाबा जी दे गए सबको एक नारा हदीस की सूरत में कि आप देखें ये मैंने तो अभी हदीस पढ़ी भी नहीं जी, मैं तो अपनी जुबान से कुछ बोला ही नहीं। तो फिर आप देखें कि इन लोगों को, बच्चों को, नौजवानों को ये समझ आ गई है कि उन्होंने 1200 सहाबा अबू बकर सिद्दीक ने ऐसे ही नहीं शहीद करवाए। हजूर की नबूवत का मसला कोई मामूली मसला नहीं, और जिनकी खत्म नबूवत के ऊपर और 1200 सहाबा शहीद हो जाए और सरकार खुद इरशाद फरमाए, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, गुस्ताख नबी की एक ही सजा। अच्छा आप मुझे ये बताएं, हजूर के सारे फरमान सच्चे हैं ना? जी आप ये बताएं, हजूर के फरमान है? अच्छा मैं कोई अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ या हजूर का फरमान सुना रहा हूँ? जी हुजूर का फरमान। अगर तो मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं तो मेरी बात को मानने की जरूरत बिल्कुल नहीं। अगर ये हजूर का फरमान है, कौन सा? उलमा बैठे हुए जी, अलामा साहब है जी, हजरत है, जरा इनकी तरफ जरा बुलंद आवाज के आप जरा तईद फरमा दें। है तो बयान हो रहा है ना, हर बच्चा अब यही नारा लगा रहा है कि ये कोई मामूली बात नहीं कि जब कुफर में मेरे और तुम्हारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खातिन बनाए जाए और शाया हुए, उनको सरकारी सभा के ऊपर नशर किया गया, तो फिर हम मुसलमान किधर के रह गए? मुसलमान तो वो थे कि हजूर की तरफ अगर कोई उंगली भी उठाता, इशारा भी करता, तो उठ के साहबा क्या फरमाते, कहते इसको पीछे करो वरना हम इसको ये सहाबा का अकीदा है कि जो हजूर की तरफ उठने वाली अगर हाथ की उंगली भी हो तो सहाबा क्या इरशाद फरमाते हैं, पीछे करो वरना हम इसको। और सरकार ने इरशाद फरमाया, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। और ये 16 तारीख को आज हमें पूछते हैं कि पीर साहब आज आप सरपरस्त आला हैं। मैंने कहा मैं हूं खादम, दीन का खादिम। हाँ आप लिखते हैं तो लिखे सरपरस्त आला, क्योंकि वो मुझे बनाया गया है। तो फिर आप अभी भी हैं। मैंने कहा मैं शुरू से लेकर आखिर तक हजूर की इज्जत के लिए, हजूर की खत्म नबूवत के लिए मैं भी कुर्बान, मेरी औलाद भी कुर्बान, और मेरा हर इदारे का हर बच्चा और हर जो पीर साहब से मोहब्बत करने वाला है वो हजूर की इज्जत के ऊपर कुर्बान है। इसलिए हमें डराते हैं। मैंने कहा हमें क्या डराते हो?
हमने तो मैदान करबला को भी देखा। डर तो उसको हो, मैंने कहा हाँ, डर है हमारे दिलों में, खौफ है हमारे दिलों में, या उस खालिक का है या उस खालिक के महबूब का है। हाँ, हमारे दिलों में, हमारे सीनों में, हमारे ज़हनों में अगर डर है तो वो किसका है? या उस खालिक का है या उसके खालिक के महबूब का है। हमें दुनिया के किसी बंदे से कोई डर नहीं। हमने कहा कि हमने तो मैदान करबला को भी देखा, हमारे सामने नन्हे अली असगर का भी खून सामने है, और उसके बाद भी अगर हम सदात की हिस्ट्री को देखें तो खुदा की कसम आपने तो पढ़ा ही नहीं। हमारे ऊपर जो जुल्म और सितम ये हुक्मरान करते रहे, हमारे तो आबा व अजदाद को इन्होंने तो सलाखों के अंदर ऐसे रखा कि आप अगर वो मंजर सामने लेके आए तो खुदा की कसम आपके दिल फट जाए। लेकिन हम तो वो बातें नहीं करते, हम सिर्फ बात करते हैं कि अगर खत्म नबूवत की बात हो तो अबू बकर को देखो, अगर इस दीन को बचाने की बात हो तो मैदान करबला को देखो। इसलिए आज हमारा तो हुकूमत से यही मुतालबा है, ये कोई बड़ा मुतालबा नहीं, कि हमारा तो यही मुतालबा है कि जो भी मुल्क हजूर की इज्जत ना करे उसके साथ मुकम्मल बाइकाट होना चाहिए। बेशक बेशक। क्या आप चाहते हैं ये हजूर की इज्जत? और ये तो फ्रांसीसियों ने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन अफसोस काश लीडर कोई सुल्तान अब्दुल हमीद जैसा होता। कौन सा? मैं लीडर तो हमारे हजरत खालिद बिन वलीद देखें, उनकी बाजू में कितनी ताकत थी। वो एक बाजू के साथ 35 किलो की तलवार उठाते थे और दूसरे हाथ में भी उनके 35 किलो की तलवार होती थी। अब मुझे ये बताओ कि वो किसके लिए थी? हुजूर के लिए जी, वो किसके लिए थी? हुजूर के लिए थी। बिल्कुल जी, वो हुजूर के लिए थी ना। वो हुजूर आज तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन खालिद बिन वलीद 30, 35 और 35, 70 किलो तलवारों का वजन उठा के मैदान जहाद में उतरते थे। तो मैं बात कर रहा था, हमारे लीडर को देखें, खालिद बिन वलीद को देखें, नूरुद्दीन जंगी को देखें, ठीक है, लेकिन मैं करीब तरीन जिन्होंने हजूर की इज्जत पे अगर हरफ आया, नाम है उनका, आप सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करते हैं तो देखें, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, उसके दौर में इन फ्रांसीसियों ने क्या किया? हजूर के खाके शाया करने की, अभी से बात नहीं, ये बहुत पुरानी बातें चली आ रही हैं। जब उन्होंने हजूर के खाके शाया करने की डेट को फिक्स कर दिया, तो यह खबर जब सुल्तान अब्दुल हमीद को यह खबर पहुंची तो उन्होंने क्या किया? अपने खादम को बुलाया और कहा कि फौरन उस फ्रांसीसी सफीर को इधर बुला के लेके आओ। जब फ्रांसीसी सफीर को तलब किया तो जब वो वैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ मिलने के लिए, तो उस ईमान के जो जिसके अंदर ईमानी कुव्वत मौजूद थी, उस सुल्तान अब्दुल हमीद ने क्या कहा? उसने कहा खबरदार उधर ही रुक जाओ। क्या कहा? उसने कहा मैं पहले भी आता रहता हूं, मैं मिलता हूं, आज क्या बात है? उसने कहा ना ना, आज जो बात है वो बहुत बड़ी बात है, लिहाजा मैं तुमसे हाथ नहीं मिला सकता, उधर ही रुक जाओ। और अखबार को उठाया, कहा मैंने सुना है, मैंने सुना है, और ये देखो ये इस पे लिखा हुआ है कि तुम्हारे मुल्क में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेदबी करने के लिए इस तारीख को मुकर्रर किया गया है। तो मेरा यह पैगाम अपनी गवर्नमेंट तक पहुंचाओ कि अगर उन्होंने ये काम ना रोका बेदबी वाला, तो फिर सुल्तान अब्दुल हमीद जहाद का ऐलान करेगा। उसको